काफ़ी सारे ई कॉमर्स सेलर अपनी जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं और जो टैक्स की पेमेंट होती है वो भी क्वार्टरली पे करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स की पेमेंट मंथली पे करनी है। अगर आप मंथली पे नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको जीएसटी नोटिस आ सकता है और आपने जो अपनी टैक्स की पेमेंट लेट पे की है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अपनी जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली कैसे फाइल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ यूज़र नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जीएसटी रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल करना है, तो सबसे पहले आपने जिन प्लेटफॉर्म पे सेल किया है आपको उन प्लेटफॉर्म पे जाना है और अपनी जीएसटी का जो भी डेटा है उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको पूरा डेटा प्रिपेयर करना है और अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है सर्विसेज में। उसके बाद यहाँ आप जाएंगे रिटर्न्स में और यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर लेना है और यहाँ से मंथ लेना है। जैसे कि यहाँ हम पहले चेक करेंगे कि अक्टूबर में हमारी किन प्लेटफॉर्म पे सेल हुई है। तो यहाँ आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ अक्टूबर मंथ में हमारी 2 प्लेटफॉर्म पे सेल हुई है, फ्लिपकार्ट और मीशो। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ई कॉमर्स सेलर है। यहाँ पे आप सेल देख सकते हैं कि जो सेल है वो बहुत ही कम है। तो इस केस में आपको किस तरह अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। तो इसके बाद आपको अक्टूबर की देखने के बाद आपको यहाँ से TDS एंड TCS डैशबोर्ड इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपके क्वार्टर के तीनों मंथ में देखना है कि आपने किन किन प्लेटफॉर्म पे सेल किया है। अक्टूबर के बाद हम नवंबर चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि नवंबर में भी हमने 2 प्लेटफॉर्म पे सेल किया है, फ्लिपकार्ट और मीशो। तो जो हमारी सेल है वो बहुत ही कम है, लेकिन हमको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है और करेक्ट फाइल करनी है। तो इसके बाद हम दोबारा जो तीसरा मंथ है उसमें चेक करेंगे कि किन प्लेटफॉर्म पे सेल हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तीनों मंथ में हमारी सेल हुई है। तो किस तरह हमको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, सबसे पहले आपने जिन प्लेटफॉर्म पे सेल किया है उनका डेटा डाउनलोड कर लेंगे। पहले आपको चेक करना है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव में जाके कि आपने क्वार्टर के तीनों मंथ में किस किस प्लेटफॉर्म से सेल किया है। फिर आपको तीनों प्लेटफॉर्म का जीएसटी डेटा डाउनलोड करना है। उसके बाद अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, जैसे कि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ हमारी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तीनों मंथ की जीएसटी का जो डेटा है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हमको एक एक डेटा को प्रिपेयर करना है, उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले हम जो हमारा अक्टूबर मंथ है उसका डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का है। तो हम फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट है उसे डाउनलोड कर लिए, सेल्स रिपोर्ट। इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक नई शीट ओपन करनी है और जो भी आपका डेटा है उसको प्रिपेयर करना है। जैसे कि मेरे केस में पूरा B2C डेटा है, तो हमारी अनरजिस्टर्ड सेल है, हमें स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज डेटा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पे लेना है इवेंट टाइप, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे
और यहाँ इवेंट पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें लेना है टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शीट पे जाएंगे और यहाँ पे Ctrl+Alt+V करेंगे और वैल्यूज़ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको कन्वर्ट टू नंबर कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से लेना है GST रेट, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में लगाना है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा GST रेट है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ शीट में जाएंगे और यहाँ Ctrl+Alt+V करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें लेना है स्टेट। तो यहाँ आपको मिलेगा कस्टमर डिलीवरी स्टेट। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ हमको डेटा प्रिपेयर करने के लिए पाइवट टेबल लगाएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ स्टेट को डालेंगे रोज में और रेट को डालेंगे रो में और टैक्सेबल को डालेंगे वैल्यूज में। तो ये हमारा अक्टूबर मंथ का डेटा है। इसी तरह तीनों मंथ का हम डेटा जो हमारे क्वार्टर के तीनों मंथ हैं उनका डेटा प्रिपेयर कर लेंगे, जिन जिन प्लेटफॉर्म का डेटा है। अगर आपको देखना है कि कैसे डेटा प्रिपेयर करेंगे तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है कि आपको किस प्लेटफॉर्म का डेटा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद सारे डेटा को कैसे मर्ज करके अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो हम इसे वीडियो पॉज करके पूरा डेटा प्रिपेयर कर लेंगे। तीनों साल का डेटा प्रिपेयर करने के बाद हमने डेटा मर्ज कर लिया है और अब हम अपनी GST रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप एक ई-कॉमर्स सेलर हैं और अपनी GST रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो आप अपनी रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करें, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको हर महीने पे करना है। जैसे आपकी अक्टूबर मंथ में कोई सेल है तो उस पर आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी है, तो जो आपका टैक्स बन रहा है वो आपको अक्टूबर में ही पे करना है, यानी कि अक्टूबर आप। और इसी तरह अगर आपकी नवंबर की कोई टैक्स लायबिलिटी है तो आपको उसी मंथ पे करना है, दिसंबर की है तो उसी मंथ। रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करें, लेकिन जो टैक्स की पेमेंट है वो आपको मंथली ही करना है। अगर आप मंथली नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको नोटिस आएगा और आपको जो आपने टैक्स लेट पे किया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने तीनों डेटा मर्ज कर लिया। अब हम चलेंगे अपने GST पोर्टल पे और यहाँ फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपना पीरियड और सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे केस में जितनी भी सेल है वो B2C है, तो यहाँ हम B2C अदर पे क्लिक करेंगे। B2C अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया है तीनों मंथ का, पूरे क्वार्टर का, और उसको आपस में मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद अब यहाँ हमारा फ्लिपकार्ट मीशो दो प्लेटफॉर्म पे डेटा था, तो दोनों का डेटा प्रिपेयर किया और उसके बाद मर्ज कर लिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 0 है, तो यहाँ से हम स्टेट लेंगे। स्टेट लेने के बाद यहाँ टैक्सेबल वैल्यू 0 है, टैक्स रेट है 3। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड है हमारा गुजरात, तो यहाँ से हम स्टेट लेंगे। इसके बाद यहाँ टैक्सेबल वैल्यू देख सकते हैं
इसके बाद यहाँ टैक्स रेट है, इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना, सेव पे क्लिक करना है। इसी तरह आपको पूरा डेटा यहाँ पे अपनी B2C में सेव कर लेना है। इसके बाद सारी जितनी भी B2C अदर की रिपोर्टिंग है, तो यहाँ रिपोर्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और प्रोसीड टू फाइल करके अपनी GST-R1 फाइल कर लेनी है। GST-R1 फाइल करने के बाद आपको यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और क्वार्टरली रिटर्न इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपकी GST-R3 में कोई सेल परचेज नहीं है तो यस करके नील रिटर्न फाइल करेंगे, वरना नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप जब GST-R1 अपनी फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको 3.1 टेबल में आपकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपकी इंटरेस्ट रेट जो भी सेल है वो यहाँ शो होगी और यहाँ पे आपकी ITC, आपने जो भी परचेज पे टैक्स पे किया है उसकी ITC यहाँ पे शो हो जाएगी। और इस केस में आप देखिए ये जो GST रिटर्न है, तो यहाँ जो टैक्स पेयर है उसने क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन लिया है, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न का लिया है, लेकिन जो टैक्स की पेमेंट मंथली पे करनी थी वो नहीं पे की। तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट बना है हम उसे पे करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो यहाँ हम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ कंफर्म करेंगे और आगे रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और सेव GST-R3 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको रिफ्रेश करना है और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद ये ऑफसेट हो चुकी है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर उसी टू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से वेरिफिकेशन पे टिक करेंगे और यहाँ ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और फाइल विद GST-R3 विद EVC इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पे OTP आएगा, वो OTP इंटर करना है और अपनी GST रिटर्न फाइल कर लेनी है। यहाँ से हम OTP कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारी GST-R3 भी फाइल हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन ले रहे हैं ई-कॉमर्स सेलर की रिटर्न में, तो आपको जो टैक्स का पेमेंट है वो मंथली पे करना है। अगर आप मंथली पे नहीं करते हैं, आपको फ्यूचर में उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं।